Hello everyone, I am Dr. Farhunda Nikhat and welcome to my YouTube channel. क्या सुबह उठते ही आपको अपने पिलो पे ढेर सारे बाल गिरे हुए मिलते हैं? या फिर आप जब नहाते हैं और उसके बाद जब आप कॉम्ब करते हैं अपने हेयर में, तो क्या वहाँ पे बंचेस में बाल आपको निकलते हैं, गुच्छे में गुच्छे बाल निकलते हैं? अगर हाँ, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। बाल गिरना और नए बाल आना ये नॉर्मल फेनोमेनन है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे और वापस से नए बाल ना उगे। इस कंडीशन में, इस मेडिकल कंडीशन को हम एलोपेशिया कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज एलोपेशिया। एलोपेशिया है क्या, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कैसे है और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। रूट से इसका ट्रीटमेंट है ताकि आपके नए बाल फिर से आ जाएं और आपकी ये जो एलोपेशिया की समस्या है, प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आइए चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के एंड में मैं कुछ जरूरी लाइफ स्टाइल टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो वीडियो को इन तक देखें और वीडियो के साथ इन तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलोपेशिया आखिर है क्या। व्हाट इज एलोपेशिया। तो जब ग्रोथ फेज और रेस्टिंग फेज का आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, आपस में ये साइकिल बिगड़ जाती है, तो हेयर फॉल की शुरुआत होती है, बाल गिरने की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एलोपेशिया के ऑलमोस्ट 3 टाइप्स होते हैं जो हम क्लिनिक में पेशेंट को अक्सर देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एलोपेशिया पेशेंट आते हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि वो 3 टाइप्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे है होम्योपैथी में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एलोपेशिया के पहले टाइप के बारे में, जो कि है एलोपेशिया एराइटा। इसमें बाल जो है पैचेस में, एक फिगर होगा, आप उसे देखिए, पैचेस में झड़ने लगते हैं। जैसे गोल गोल पैचेस में बाल झड़ने लगते हैं। ये एक ना ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें क्या होता है ना कि हमारे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है किसी भी गड़बड़, मतलब किसी वजह से जो है हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आपको आती है कि एलोपेशिया स्टार्ट हो जाता है पैचेस में। तो इसे क्या कहते हैं, एलोपेशिया एराइटा। अब हमारा दूसरा टाइप है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसे हम मेल फीमेल पैटर्न बालनेस भी कहते हैं। मतलब ये कि ये एक जेनेटिक होता है, ये जेनेटिक की वजह से होता है और DHT हार्मोन की वजह से ये हेयर फॉल होता है। ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में होता क्या है, मेल्स में रिसीडिंग हेयर लाइन होने लगती है, मतलब उनका ये रिड्यूस करने लगता है और लगता है कि उनका स्कैल्प धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बाल हट रहे हैं। और वही फीमेल में पार्टीशन वाइड हो जाता है, जैसे कि फीमेल पार्ट करती है अपने बाल का। और तो आप देखेंगे कि जिनको भी एलोपेशिया होगा एंड्रोजेनेटिक, तो उन फीमेल का पार्टीशन बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और मेल में क्या होगा कि हेयर लाइन जो है रिसीड करने लगेगी, बहुत ज्यादा खालीपन आ जाएगा उसके हेयर लाइन में। तो ये हो गया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप जो एलोपेशिया का है, जिसे कहेंगे टेलोजन इफ्लूवियम। इसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत बड़े स्ट्रेस, टाइफॉइड, डेंगू या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद सडन बहुत ज्यादा हेवी हेयर फॉल होने लगे, तो इसे कहते हैं टेलोजन इफ्लूवियम। ठीक है। तो अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या है, इसके पीछे कारण क्या है जो ये सारी कंडीशन सामने आती है और हेयर फॉल के प्रॉब्लम से लोगों को जूझना पड़ता है। और आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया हर किसी का, कि इस इशू को लेकर के जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी शैम्पू जो हम यूज कर रहे हैं वो डॉक्टर चेंज कर देंगे तो हमारी ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस तो होते ही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनल रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप कर जाता है एलोपेशिया। चलिए देखते हैं कि वो रीजंस क्या है।
जैसे इटियोलॉजी हो गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरा है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी विटामिन डी3 की, विटामिन बी12 की, फेरिटीन की, ये सारी चीजों की कमी हो जाती है जिसके वजह से भी हेयर फॉल डेवलप करता है। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी लंबे समय से कुछ हम स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे सेल को रेस्टिंग फेज में भेज देता है। और हमारा सेल रेस्टिंग फेज में जाने की वजह से वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी एलो एलोपेशिया डेवलप कर जाता है। आजकल एक बहुत बड़ा मेन कारण है स्पेशली फीमेल्स में हो गया है कि वो बहुत ज्यादा सैलून में स्टाइलिंग करवाती हैं, जिससे बहुत ज्यादा हीट अप्लाई होता है हेयर्स पे, रिबॉन्डिंग करवाती हैं, जेल यूज करती हैं, और बहुत ज्यादा कलर्स का यूज करती हैं, चेंज करवाती हैं, ब्लीच करवाती हैं, तो ये केमिकल्स रीजन भी बहुत बड़ा कारण है एलोपेशिया का। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के पार्ट की, जो है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल्स का ही इलाज नहीं करते, यहाँ पे इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि पेशेंट्स की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को देखते हुए उनके अलग अलग सिम्टम्स को देखते हुए इंडिविजुअलिटी के हिसाब से हम उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, रूट काउज पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो एलोपेशिया का उनका ये लंबा सफर चलता हुआ आ रहा है, जो लोग बहुत परेशान है हेयर फॉल से, हेयर लॉस से, ताकि वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, रूट से ट्रीटमेंट मिल सके और वो प्रॉपर क्योर कर जाए, उनका हेयर फॉल रुक जाए और उसके बदले में नए ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर हेयर लॉस फॉर एलोपेशिया इज एसिडम फॉस्फोरिकम। अगर बहुत बड़े इलनेस के बाद, जैसे टाइफाइड, डेंगू के बाद आपको ये हेयर लॉस शुरू हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा ग्रीफ या स्ट्रेस में हो, आप वीकनेस फील कर रहे हो आप, तो ये मेडिसिन हेयर के रूट को रीबिल्ड करने का बहुत बेहतरीन काम करती है। तो अगर आप एसिडम फॉस्फोरिकम को 3 बार यानी थ्राइस अ डे दिन में लेते हैं और कुछ लंबे समय तक लेते हैं, तो आपकी ये एलोपेशिया की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। बात करते हैं हमारी दूसरी रेमेडी फ्लोरिक एसिड की। ये एलोपेशिया एराइटा में सबसे ज्यादा यूज करने वाली टॉप ग्रेड मेडिसिन है, जहाँ पे हेयर लॉस पैच में हो, पैची हेयर लॉस हो, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, किसी भी एज ग्रुप में जब ये पैची हेयर लॉस स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ये हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है और वहाँ पे हेयर का ग्रोथ होने लगता है, हेयर ग्रोथ होने में मदद करती है। तो आपको फ्लोरिक एसिडम भी 30 पोटेंसी में थ्राइस अ डे थोड़े लंबे समय तक लेने से आपकी ये एलोपेशिया की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब हम बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रेमेडी के बारे में, जो हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छी है, वो है फॉस्फोरस 30। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बंडल्स में यानी गुच्छों में गिरते हैं और साथ में आपके स्कैल्प पे बहुत ज्यादा ईच होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा होने लगता है, वहां पे फास्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस 30 थ्राइस अ डे अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं लंबे समय तक, तो आपकी हेयर फॉल की समस्या, आपकी एलोपेशिया की समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ वन रेमेडी की, लाइकोपोडियम 30 की। इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग है, मतलब बाल वक्त से पहले बहुत ही कम एज से सफेद हो रहे हैं और साथ में प्री मेच्योर बालनेस हो गई हो, यानी एज से पहले, वक्त से पहले ही हेयर लॉस हो रहा हो, तो यहाँ पे लाइकोपोडियम बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में थ्राइस अ डे आप लें लंबे समय तक, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी एक और बहुत ही अच्छी रेमेडी फॉर हेयर लॉस इज थूजा ऑक्सीडेंटैलिस।
अगर हेयर लॉस के साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ है, बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प आपका ड्राई रहता है, तो वहाँ पे ये आपके स्कैल्प को बहुत ही हेल्दी करती है, बहुत ही नेचुरल तरीके से हेल्दी करके आपका डैंड्रफ दूर करती है, आपके स्कैल्प का ड्राइनेस दूर करती है और आपके हेयर फॉल को भी रोकती है। तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस की 30 पोटेंसी आप दिन में 3 बार लें, थ्राइस अ डे, तो आपकी ये हेयर फॉल की, ये डैंड्रफ की और साथ में ड्राई स्कैल्प की समस्या दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ हेल्दी हेल्थ टिप्स दूंगी, तो मेडिसिन के साथ साथ हमें अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं ताकि हमें परमानेंटली बेस्ट रिजल्ट मिले। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो बाल है, हमारा जो हेयर है, वो केराटिन प्रोटीन से बना है। तो केराटिन प्रोटीन से बना है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में, अपने मील्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल करें। प्रॉपर बैलेंस प्रोटीन, ज़्यादा भी नहीं लेना है, एकदम बैलेंस में लेना है। जैसे कि हम अपनी डेली के डाइट में तरह-तरह की दालें शामिल करें, लेंटिल्स शामिल करें, पनीर ऐड करें, स्प्राउट्स लें, नट्स लें। इससे क्या होगा ना कि हमारे सेल को प्रोटीन जाएगा, जिससे आपको रीबिल्ड करने में हेयर फॉलिकल को बहुत मदद मिलेगी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हमें हमेशा हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। ये ना कि एक बार में आपने 1 लीटर पानी पी लिया और काम तमाम, तो ऐसा नहीं करना है। हमें रेगुलर इंटरवल पे पानी लेते रहना है और दिन भर में एट लीस्ट 4 से 5 लीटर तो पानी पीना ही है। इससे भी बहुत ज़्यादा हमारा बॉडी हाइड्रेट रहेगा, जिससे ड्राइनेस की समस्या भी दूर होगी, जिससे और भी चीज़ें होंगी, बॉडी को मिनरल्स जाएँगे और इससे भी फ़ायदा होगा हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर लॉस को। एक और टिप जो मैं आपको दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो कहते हैं स्कैल्प मसाज। होम्योपैथी में आपको जबरंडी क्यू और अर्निका क्यू आती है। इसे आप क्या करें, कोकोनट ऑयल में मिला करके रात में लाइटली अपने स्कैल्प में मसाज करें। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, जिससे हमारे सेल को अच्छे से ब्लड का सप्लाई मिलेगा और जिसकी वजह से हेयर फॉल रुकेगी और हेयर ग्रोथ होंगी। एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमेशा एक क्वालिफाइड BHMS डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, तो ही मेडिकेशन करें। क्योंकि हमारे यहाँ होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि हर पेशेंट की फिजियोलॉजी के हिसाब से, उनके टेम्परामेंट के हिसाब से, उनके मेंटल कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा अपने नज़दीकी क्वालिफाइड BHMS डॉक्टर से ही कंसल्ट करें और आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आज की ये हेल्थ अपडेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हेल्थ अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करें, ताकि आप कोई भी आने वाली हेल्थ अपडेट्स को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफर, स्टे हेल्दी। थैंक यू।